वसाहुम् एषु पञ्चनमकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया महाबल जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीर सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः भेद अभेद उभय किम मानो जहाँ विरोध निर्धारो रे एक ठामी कहो किम रहे करे रह वही आतप नहीं अंधारो रे श्रुत धर्मय मन दड़ करी राखो जिम शिव सुखल चाको। इन दोनों के अंदर सबसे बड़ी बात किसकी आ रही है? किस दर्शन का अपनी तरफ से किसका क्या कहना है? पदार्थ जो है आकाश आत्मा धर्मास्तिका धर्मास्तिका पुद्गल धर्मास्तिका अधर्मास्तिका पदार्थों को अन्य दर्शनों ने अन्य धर्मों ने अन्य मतों ने कोई विचार ही नहीं किया, स्वीकार करना नहीं करना, लेकिन उन्होंने इस विषय पर कोई विचार भी नहीं किया। अब रही बात किसकी कि जो भी पदार्थ जिस स्वरूप में जैसे भी है, अब इन पदार्थों के बारे में दर्शनों के अंदर दार्शनिक तक तो दर्शन शास्त्र में से किसकी प्रधानता मुख्य रही है? जिन्होंने इन पदार्थों पर विचार किया है। स्वाभाविक है कि पुद्गल पर सभी विचार करेंगे। क्यों करेंगे? प्रत्यक्ष इंद्रिय गोचर है, दृष्ट है। तो दृष्टता आने से
इंद्रिय गोचरता आने के कारण सबको विचार करना अनिवार्य। अब रही बात आत्मा को अदृश्य होते हुए विचार किया है, लेकिन निषेधात्मक बुद्धि से विचार किया है कि नहीं है। पॉजिटिव बुद्धि में विधेयात्मक विचार करके भी बौद्धों ने क्षणिक और नाशवंत कह दिया है। मतलब क्या हुआ, या तो आप पदार्थ के बारे में विचार करो तो जो सही है वही सत्य ही निरूपण करना है। पदार्थ को कहना, पदार्थ के बारे में कहना और फिर उसके बारे में सर्वथा निषेध करते हुए या विपरीत गुण धर्म बता करके कहो तो भी उल्टा ही होता है। असत्य दोनों तरफ है। पदार्थ को न स्वीकारना भी असत्य है, पदार्थ को विपरीत अर्थ में स्वीकारना भी असत्य ही है। क्या है मतलब, क्या हुआ अब इसमें, क्यों ये स्वभाव का हेतु है। विपरीत अर्थ में स्वीकारने के लिए माया चाहिए, क्या है, न स्वीकारने में मान काम कर रहा है। अब उनका मान कैसा है, अब दोनों ही अनंतानुबंधी की कक्षा का है, लेकिन मान स्वभावी वृत्ति अलग होती है, मायावी वृत्ति सर्वथा अलग होती है। ऐसी स्थिति जैसे इंद्रभूति और वायुभूति में थी, ख्याल आएगा। अब वैसे ही जो है अन्य अन्य दार्शनिक सभी अपने अपने स्वभाव से तो ग्रस्त ही है, अनंतानुबंधी कसाय से ग्रस्त है, मिथ्या बुद्धि है, इसके कारण जो है विपरीतता बनी रहती है। ये स्वाभाविक है, कोई आश्चर्य की बात नहीं इसमें। अगर व्यक्ति अपनी तरह से वो तत्वग्राही बुद्धि वाला बनता है तो सबसे पहले उसको स्वभाव को गौण करना चाहिए, ज्ञान को प्राधान्यता देनी चाहिए। बोले व्यक्ति को माया नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति को निष्ठावान, तत्ववान, तत्व ज्ञानवान बनना है तो उसको क्या करना, बस अब वो स्वभाव बीच में लाएगा तो ज्ञान कमजोर हो जाएगा, ज्ञान ज्यादा बीच में लाएगा तो स्वभाव कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल आप एक तराजू की तरह से देखिए, हमेशा ये नियम हर बात में पाले। हरिभद्र सूरी महाराज पहले ब्राह्मण थे, इतना ही नहीं, जैन द्वेषी थे, कहलाएगा। अब जब तत्व ही समझ में आ गया, पदार्थ स्पष्ट हो गया, तब सीधे ही वो जैन धर्म में आए। अब कहाँ गया द्वेष उनका, हाँ, अब उन्होंने पूरी दिशा बदल दी और अपना स्पष्ट व्रत दे करके अपनी पहचान करा दी। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। हाँ, मैं पहले कपिल आदि को मानने वाला था, क्या उनके मत से मैं चलता था, लेकिन अब मैंने ये तत्व समझ लिया, ये सत्य मेरी बुद्धि में स्पष्ट हो गया है, इसलिए पक्षपात तो न मैं वीरे। अब मेरा कोई महावीर स्वामी से ही पक्षपात है ऐसा नहीं है, या अब मैं कपिल का द्वेषी बन गया हूं ऐसा मत समझिए आप मुझे। मैंने जिसमें से जो यथार्थ सत्य मिला है वो ग्रहण। अब उन्होंने स्वभाव क्यों बदल दिया, ज्ञान बढ़ गया। ज्ञान एक बार आपको सही सम्यक हो जाएगा तो आपका जो है स्वभाव बदल जाएगा। ज्ञान अधूरा तो स्वभाव नहीं बदलेगा, ज्ञान नहीं बदलेगा तो स्वभाव नहीं बदलेगा। ज्ञान अधूरा है, ज्ञान अधूरा है तो पूरा करो तो स्वभाव नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। स्वभाव में आपको, क्योंकि क्या होता है, जो बातें ज्ञान के विषय की आती है पहले तो उसको छान कर लो, सही गलत, ये विवेक बुद्धि हमारे में होनी चाहिए। अब इस विवेक बुद्धि से अगर आप छान कर लेते हो तो आपको क्या करना है, विवेक मतलब क्या, बोलो सर। विवेक मतलब क्या, विवेक यानी वो क्या आप करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका विवेक। हेय ज्ञेय उपादेय त्रयात्मकम एव विवेकः। प्रथमं तावद् हेय इति किं, कस्य हेयः त्यजनम, कस्य ज्ञेयता वर्तते, तस्य कस्य उपादेयता वर्तते। अब ये तीन बात आपको स्पष्ट बैठानी है जी। अब वो दृष्टि में आ जाएगी, हर वस्तु के अंदर पहले ये लक्ष्य देना चाहिए।
હા, જ્ઞાન એટલે બુદ્ધિ નહીં. બુદ્ધિ તો આપણે માત્ર વ્યવહાર કરીએ છીએ બોલવાનો આધાર. ખ્યાલ ज्ञान है? और बुद्धि में શું फर्क है? ज्ञान बुद्धि ज्ञान का एक अंग है बस. फिर मति ज्ञान भी आ गया, फिर अवधि ज्ञान भी आ गया, फिर मनोपरि ज्ञान भी, केवल ज्ञान भी आ गया. अब बुद्धि तो एक अंग हुआ उसका. ख्याल है? भगवान अंदर बुद्धि नहीं है. हाँ, बुद्धि मतलब बुद्धि नहीं है तो मतलब श्रुत ज्ञान का अभाव है. श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म उसका ज्यादा है, लेकिन मति ज्ञान भी तो सहायक उतना ही है ना, साधन. तो दोनों उसके साथ जुड़ गया. ज्ञान की परिपक्वता चाहिए. ज्ञान आपके अंदर गंभीरता लाता है. क्या रहेगा? बुद्धि और ज्ञान जो है थोड़ा सा फर्क करेंगे तो डिटेल में समझ आ जाएगा. तो उसके अंदर जो है गरिमा लाने की कक्षा है. क्या रहेगा? स्थविर स्थविर किम वयसा स्थविरम ज्ञानेन स्थविरम चारित्रेण स्थविरम केन कारणेन स्थविरम. स्थविरमिति किम? स्थिरता आगता न वा. वयसा स्थिरता आगम्यते चेत वयस्थविरम. उम्र से आपके अंदर स्थिरता आ गई है. क्या है? आप उम्र से वडिल वडिल बने हो. हम हमेशा लोक व्यवहार के अंदर उम्र के कारण किसी को वडिल को सम्मान क्यों देते हैं? उम्र के कारण क्यों दे रहे हैं? भाई दूसरा अभी कोई ज्यादा परिचय नहीं हुआ है, ज्ञान आदि किसी बात का कोई लंबा दूसरा परिचय नहीं हुआ है, लेकिन बुजुर्ग तो दिख रहे हैं हमसे, आपसे वडील तो दिख रहे हैं. गुजराती भाषा में जिससे हम काका कह करके बुला देते हैं, उनको लगता है कि हाँ अपन ने वडील तरीके मान आ गए. मारवाड़ी में बादशाह कह करके बुला दो, उनको लगेगा हाँ हमको बहुत अच्छा वडील कह कर सम्मान दिया. तो हम पहली प्राथमिकता उम्र तो दिखाई देती है. अब ज्ञान तो उनका जब दिखाई देगा तब, स्वभाव तो उनका जब आपको पता चलेगा तब. बस तो बात वहां पर ही है. अब जैसे जैसे आप उम्र स्थविरता आ गई, अब वय स्थविरता के बाद पर्याय स्थविरता. पर्याय स्थविरता किसकी? चारित्र पर्याय की स्थिरता स्थविरता. इसलिए कहा है कि मिनिमम कम से कम 20 वर्ष का चारित्र हो, उसके बाद उसको स्थविर बोलिए. क्यों भाई? 20 वर्ष का चारित्र एक बार जिसने पाल लिया है वो अब उसके स्थिर बुद्धि हो गया है. अब वासना विकार वृत्ति ये सब उसके क्षीण हो चुके हैं. क्या लेकिन इसलिए वय स्थविरता से पर्याय स्थविरता से एक बार दूसरे लोग भी जो है निर्भय बन जाते हैं. अब तीसरी बड़ी जो स्थविरता है वो ज्ञान स्थविरता है. आपके अंदर ज्ञान स्थिर हो चुका है. आपके समझ में, आपके श्रद्धा में, आपकी निष्ठा में, आपके प्रतिपादना में, सबके अंदर, आपके चिंतन में, मनन में, आपकी बोलने में, वचन युग में ज्ञान की स्थविरता आ गई है. तो आदमी बोलेगा, उसके वचन माप के होंगे, शब्द माप के होंगे, शब्द में उसकी लेश्या जो है खराब नहीं दिखाई देगी, अशुभ लेश्या नहीं आएगी. ये सारा परिवर्तन जो है वो ज्ञान स्थविरता में अवश्य दिखाई देता है. अब जिनके अंदर ज्ञान स्थविरता नहीं आई, उनका स्वभाव स्पष्ट रूप से उनकी लेश्या को व्यक्त करेगा. क्या? इसलिए हमेशा देखो, ध्यान रखो, कृष्ण लेश्या वाला जीव है, बिल्कुल व्यवहार मत करो, बच के रहो. लेश्या उसकी कसाई की है, बिल्कुल कृष्ण लेश्या, और उसमें भी कसाई की तीव्रता हो गई तो आप समझ लो खेल खत्म हो जाएगा. बहुत बहुत खतरनाक खेल हो जाएगा. ऐसों के साथ जिंदगी बिताने की परिस्थिति आ जाए तो सबसे बड़ा नुकसान होगा. और नुकसान कितना? भविष्य के भवों का नुकसान हो जाए, भावी भव बढ़ जाए. बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल. अब आप क्या करोगे? आप किसी के लेश्या को बदलेंगे? आप किसी के स्वभाव को बदल पाए? इसलिए क्या करो? मात्र ज्ञान प्रधानता, ज्ञान की प्रधानता इतनी रखो, ज्ञान का इतनी रखो कि उसके अंदर जो है कुछ तो उसकी लेश्या सुधरे. नहीं सुधरती है तो आप मौन रख करके अलिप्त रहो, नहीं तो वैर वैमनस्य के कारण भविष्य के भव बिगड़ जाए. कमठ के कारण मरुभूति के 10 भव बिगड़े. कमठ में मरुभूति क्या हुआ? अब हुआ कमठ में द्वेष राखी मरुभूति तो बिल्कुल शांत है. इसीलिए तो उसके 10 भव बिगड़ गए.
कमठ ही नहीं होता तो मरुभूति तीसरे भव में मोक्ष में चला जाता। क्या लगेगा? तो 10 भव क्यों हुए फिर? अब वो आप तो बड़े विद्वान व्याख्याता है, अब आप सोच लेना, आपको नई बात लगेगी, लेकिन ये हकीकत जब आप चिंतन करोगे तब समझ में आए। क्या है? कर्म का पूरा खेल वहां समझ में आए। अब कमठ मरुभूति जैसे कल हमारी परिस्थिति बन जाए, हमारे सामने कमठी वृत्ति वाला कोई जीव आ जाए, अब लेश्या उसकी कृष्ण हो, कसाय उसके अनंतानुबंधी हो और आर्त रौद्र की परिणत योगशाली, तो फिर दीवार से सिर टकराना अच्छा है, लेकिन ऐसे जीवों के साथ रहना जोखिम भरा है। भविष्य के बहुत भव बिगड़ जाएंगे। कल हमको भी कमठ के साथ साथ 10 भव बिताने की नौबत ना आ जाए। अब ये परिस्थिति कौन समझेगा हमारा साहब? और कर्म का संसार है, कैसे कैसे जीवों के साथ जुड़ना पड़ता है, कैसे जीवों के साथ रहना पड़ता है तो कर्म के अनुबंध है, राजवेश का अनुबंध है। अब हर कन्या को तो जाकर किसी न किसी पुरुष के साथ ही जुड़ना है, हर कन्या को अनिवार्य। अब उसके साथ तो उसका जीवन ही पुरुष के साथ, अब वो किसके साथ जुड़े, कैसा मिले, कैसा हो, अब उसके साथ उसके स्वभाव की कैसी वृत्ति बनेगी भगवान जाने। यहाँ पर हमको क्या बताया है कि ज्ञान की गरिमा। अब आप ज्ञान की गरिमा कितनी बढ़ा सकते हो, कितना, और ज्ञान इकट्ठा करना एक अलग है और ज्ञान परिणति में लाना अलग। क्या लगेगा? अभी हम क्या कर रहे हैं? जस्ट कलेक्टिंग द नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। देयर आर सो मेनी अदर सोर्सेज, फ्रॉम विच सोर्स यू आर कलेक्टिंग द नॉलेज? अभी हम ज्ञान इकट्ठा करके, ज्ञान इकट्ठा करके हम अपने आप को विद्वान कहलाएंगे, लेकिन ज्ञान परिणति में परिपक्व नहीं होगा। वहां तक जो है आप अपनी परिणति नहीं सुधार पाओगे। तो वो परिणति सुधारनी है। परिणति में कब आएगा कि ज्ञान परिणमेगा तब समझे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बहुत 100 में से 90% लोग सिर्फ दे आर कलेक्टिंग द नॉलेज, ज्ञान इकट्ठा करते हैं। क्या है? अपना लिस्ट बड़ा बनाने के लिए હું આપણ ભણી ગયો છું, આપણ મને આવડે છે, મને આ પણ આવડે છે, મેં આનો અભ્યાસ ત્યાં કર્યો તો, મેં આનો અભ્યાસ એમની પાસે હું આ सीखे, हाँ ये બધું મને આવડે, બધું મને આવડે છે, બધું હું જાણું। अब मान लो कि उसने एक बार जो है वो ग्रंथ देखा हो या उसके बारे में थोड़ी इंडेक्स पढ़ी हो, हाँ हाँ मैंने देखा है, हाँ मैंने देखा है, हाँ मैं पढ़ा। अब ये उनके ज्ञान, उनकी मति में, बुद्धि में कहाँ तक कितना पहुंचा। तो आपको भी मालूम होगा शायद, उमास्वाति महाराज जो है कारिका के अंदर इस श्लोक की बात करते हैं, सम्यक दर्शन शुद्धम योग ज्ञानम विरति में चाप्नोति दुख निमित्तम अपिदम तेन सुलभदम भवति जन्म। अब वो क्यों इन्होंने लिखा योग ज्ञानम विरति में चाप्नोति, नाना सफलम भी रही, ज्ञाने ज्ञाने न व्यक्ति जो है तो वो ज्ञान परिणत होता है। अभी हमने ज्ञान जो प्राप्त किया है वो हमको जो हमारी कला दिखा है, व्याख्यान वाणी के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए, चलो मैं कितना होशियार हूँ, मैं कितना विद्वान हूँ, ये बात है। क्या लगेगा? दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत फर्क है। परिणति की परिपक्व प्रेमश्री महाराज जो थे तो वो अपने कमरे में बैठते, वो अपनी तरह से पढ़ाते, उनकी परिणति लोगों को असरकारक थी। उनके ही दूसरे शिष्य थे, वो प्रवचन करते, हजारों लोग आ जाते थे, वहां पर लोगों को उनकी विद्वता दिखाई देती थी। और उनकी तुलना में उनके गुरु जो है प्रेमश्री को बैठाया जाए तो लोगों को उनकी विद्वता नहीं दिखाई देती थी। क्या लगे? लेकिन जो उनके पास पढ़ते थे वो ठोस विद्वान भी बनते थे। क्या लगे? ये फर्क तो अब जो समझे उसके लिए फर्क है हमारा सब, नहीं तो बहुत मुश्किल है। परिणति में ज्ञान का उपयोग करके परिणत बनने वाले बहुत कम। यहाँ पर हम किस लिए इस बात को उठा रहे हैं कि जो जो दर्शन है, जिन जिन दर्शनों ने मूलभूत रूप से पदार्थों को केंद्र में रख करके विचारणा की है, उनका ज्ञान सही दिशा में चला है। जिन जिन दर्शनों ने पदार्थों को केंद्र में नहीं रखा, अपने मत के सिद्धांत की पकड़ बनाकर पदार्थों को देखा, उनके अंदर अभिनिवेशिक भाव नहीं गया,
वो ज्ञान बढ़ाते रहे, ज्ञान उनका बढ़ा या उनका ज्ञान दूसरों को दिखाई दिया, लेकिन वो जाकर के कुछ ऐसा ही रहा। आपने देखा है ना, रत्नाकर 25 में भी ये बात आई कि नहीं, उन्होंने लिया विद्या भण्यो हूँ वाद माटे केटली कथनी कहूँ। अब वो उन्होंने विद्या किसके लिए पढ़ी है? विद्या तो भण्या, પણ આ વિદ્યા મારી કયા કામ માટે છે? હું વિદ્યા ભણ્યો પણ શેના માટે ભણ્યો? ખ્યાલ है? ये हेतु वो अपना स्पष्ट कर रहे हैं। जी मतलब मैंने इतना ज्ञान संपादन करके भी मेरे अंदर मैंने परिणति नहीं सुधारी, ये उनका हेतु है कहने का। यहाँ ध्यान रखिए बात क्या है, पदार्थ स्वरूप तो द्रव्य गुण पर्यात्मक ही है, बरोबर है। अब द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो पदार्थ स्वरूप है उसके अंदर ये दर्शन वाले अलग अलग, एक ही पदार्थ को देखने वाले जानने वाले भिन्न भिन्न दर्शनी अपनी अपनी दृष्टि से उसकी विवक्षा कर रहे हैं। एक ही जैन दर्शन ऐसा है कि जिसके अंदर अपनी अपनी दृष्टि को प्राधान्यता नहीं दी, सर्वज्ञ के सिद्धांत को ही प्राधान्यता दी। सिद्धांत के बनाने वाले कौन है, सिद्धांत के जनक कौन है, पदार्थ स्वरूप को स्पष्ट करने वाले कौन है, वो स्वयं केवल दर्शनी है, स्वयं केवल ज्ञानी। ये हमारा पुण्य है, परम सौभाग्य है कि परमात्मा ऐसे मिले, प्ररूपणा करने वाले ऐसे मिले हैं, ये हमारा परम सौभाग्य। अब ये बात है कि हम अपने स्वभाव को गौण करके सर्वज्ञ के यथार्थ सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करें तो किसी के अंदर मतभेद रहेगा ही नहीं। ये 100% बात है। आप पहले समर्पित हो जाओ सर्वज्ञ को। हमको पदार्थ ज्ञान नहीं करना है, हमको सीधे पदार्थों को जानने का अभ्यास नहीं करना है, नहीं तो बड़ी गलती हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? पदार्थों में एक ही पदार्थ रूपी है, बाकी के सब अरूपी है। अरूपी पदार्थ के लिए इंद्रिय ज्ञान आपका पर्याप्त नहीं है, ये बात निश्चित हो गई। अब इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ मात्र रूपी पदार्थ, अब उसमें आप ज्यादा क्या कर सकोगे? तो इंद्रिय पदार्थों की जो है मर्यादा वहां तक ही बन गई है। अब आपको ये समझ लेना चाहिए। अगर इतनी सी बात आप समझ लो तो बहुत बड़ी बात है। तो भगवान केवल ही है, वो सर्वज्ञ है, वो इंद्रिय ग्राही ज्ञान वाले नहीं है। एक भी भगवान ने अपने इंद्रिय ज्ञान से पदार्थ निरूपण नहीं किया, बरोबर है। तो वो कौन है? केवल ज्ञानी है। केवल दर्शन से जो अनंत स्वरूप में उन्होंने स्पष्ट देखा, केवल ज्ञान से जो उन्होंने स्पष्ट रूप से अनंत ज्ञान से जाना, अब वो वितराग भाव से जगत के सामने स्पष्ट। हमारा वो नहीं है, तो हमें आग्रह नहीं रखना चाहिए હું જાણીશ તે, હું જોઈશ તે, कोई ग्रंथની જરૂર નથી, पुस्तक नहीं बनवा चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना। ये सब जो है आपको पुस्तक ग्रंथ शास्त्र के आश्रितता को तोड़ने के लिए बहुत बैठे। मैं आबू गया था, वहां पर आबू के ऊपर एक महाराज वहां पर आकर बैठे। अब जब हम उनसे मिले तो बोलते भाई मैं तो 12 वर्ष हो गए यहाँ ध्यान करता हूँ, साधना करता हूँ। मैंने कहा आप करते हैं, बहुत बड़ी बात है, क्या साधना करते हो? कहते हो। अब पहली शुरुआत उनकी कहा शास्त्र मत पढ़ो, शास्त्र मत पढ़ो, ग्रंथ मत देखो, बिल्कुल नक्की करो, कोई शास्त्र नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कुछ नहीं। आप ध्यान करके अनुभूति करके जो ज्ञान आता है उसको देखो, वो आपका बिल्कुल सही नॉलेज है, वो आपका बिल्कुल सही धारणा, वो आपका बिल्कुल सत्य यथार्थ होगा। आपकी अंतरात्मा तो आपसे झूठ नहीं बोलेगी। ये ऐसी ऐसी बात की उन्होंने। तो मैंने कहा कि ये सब शास्त्र ये किसके हैं? इनको क्यों आप गलत कहते हो? इनके प्रति आपका शास्त्र द्वेष क्यों है? ये आगम 45 आगम है, ये शास्त्र है, ग्रंथ है। तो आज आप अगर जैन साधु थे, हाँ, अब वो जो है वो तेरापंथी थे और तेरापंथी में से आकर अब उन्होंने तेरापंथपना भी छोड़ दिया, वो भी नहीं, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं था, वो अलग ही मत वाले बन गए। मैंने कहा फिर उन्होंने फट से लेकर के उनकी पुस्तक मेरे को दी।
एक छोटी पुस्तक थी उनकी, अब वो पुस्तक उन्होंने दी तो नियतिवाद पर पुस्तक थी, समझे। मैंने कहा ये आपकी पुस्तक है, मैं आपकी पुस्तक पढ़ूं, वो सत्य है, और ये हमारे शास्त्र आगम जिसके ऊपर गणधर और तीर्थंकर की मोहर है वो गलत। आप उसको पढ़ने के लिए ना कहो, और आपने जो चिंतन किया, आपने जो विचार किया वो यथार्थ सत्य, ये मैं मान लूं क्यों? वो उनको आप किसी को मानने को तैयार नहीं। जिनको केवल ज्ञान हुआ, जिन्होंने केवल ज्ञान से अर्थ प्ररूपणा की, और जिनकी अर्थ को केवल गणधरों ने जो है शब्दबद्ध किया, और मैं आपके सत्य को मानूं, ये क्या मेरे दिमाग में बात ही नहीं बैठ रही। आप क्यों इस बात पर नहीं, हूं तो 12.5 वर्ष थी ये साधना करी रहे हो, मेरा यही ध्यान चल रहा है, बिल्कुल ध्यान किया। लोग उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मैंने कहा महाराज साहब आप जो भी कुछ कहो, मैं छोटा हूँ, मैं आपसे बड़ी बात तो नहीं कर सकता हूँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप गलत दिशा में हो, ये बिल्कुल उल्टा चल रहा है, बिल्कुल विपरीत जा रहा है। फिर उस बात को भी तो याद करो ना, पाप नहीं कोई उत्सूत्र भाषण जिस्यो, धर्म नहीं कोई जग सूत्र सरीखो। आनंद गंज ये शब्द कह रहे, उस सूत्र प्ररूपणा आपने की कि नहीं की? आप कौन से सर्वज्ञ हो? आपका ज्ञान ज्यादा है कि आपका ज्ञानाभरणीय कर्म ज्यादा है? तो गोविंद नहीं मानता है। तेरापंथी थे, क्या लगे? आपका ज्ञान ज्यादा है कि आपका ज्ञानाभरणीय कर्म ज्यादा है? इसका निर्णय आपने किया पहले। आप केवली प्ररूपित सिद्धांतों को क्यों नहीं स्वीकार करने को तैयार हो? जब सम्यक दर्शन का ही अभाव आएगा, मिथ्यात्व आएगा, तो मैं आपके विषय को, आपके ज्ञान को मैं क्यों स्वीकार करूं? क्या प्रयोजन है मुझे? अब ये बात बहुत लंबी चौड़ी हो गई। हम तो रहे रुके वहां, 2 दिन रहे थे, हमने सोचा प्रयत्न करके कुछ इनके पास से समझने की कोशिश करें, या मैंने बस, मेरा एक ही सवाल था, आपने ध्यान किया 12 बरस किया क्या, तो आपने जो प्राप्त किया उसका नवनीत क्या है, क्या सार क्या है? आपने जो ध्यान किया इसमें, वो मैं जानना चाहता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है, आप मैं विवाद करने नहीं आया, मैं आपके दर्शन करने भी नहीं आया, मुझे तो ये सुना है, आया हूँ तो मैं, चलो आपसे कुछ बोध प्राप्त होता है कि, और नवनीत रूप में मिलेगा, 12 बरस के ध्यान से मिलेगा। अच्छी बात है, आप बोलिए, समझेगा। बस उन्होंने कहा कि मेरे 12 बरस का सार यही है कि आप ग्रंथ शास्त्र पुस्तक बिल्कुल मत पढ़ो, ये मेरे 12 बरस के ध्यान का सार है। मैंने कहा बस मैं अब आपसे विदाई लेता हूँ, ज्यादा अच्छा मुझे यही क्या लगे। अब क्या बोलूं आपको, क्या कपड़ा में था पहले वो तेरापंथी थे कि पहले और कई स्थानकवासी दीक्षा ली थी, फिर वहां से छोड़ दी थी, फिर छोड़ करके बाद में तेरापंथी दीक्षा ली। तेरापंथी दीक्षा लेकर के उससे भी जो कंटाल गए, फिर यहाँ आकर के कोई आचार विचार नहीं पाते थे, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस वो बोलते मैं ध्यान करता हूँ, बोलते मैं ध्यान में हूँ, समझे। अब वो बोलते हमारे कोई क्रिया नहीं, जरूर नहीं थी, कश्य कई करता कई जरूर। अब वो उनका जीवन जाने दो, कुछ भी मत बोलो, नहीं तो उसमें पढ़ेंगे तो हमको ऊपर से एकदम अभाव हो जाएगा। लेकिन अब वो, अब जो उनकी थी, तो मुझे क्या रस, आपने वो तो तो छोड़ो, आपने अबू मैडा ध्यान ही नहीं मिला, योगी नहीं मिला। अब मैं गया तब यही मिले थे, मैं 2-3 बार तो गया नहीं, अलग अलग 2 बार ही गया, बस ज्यादा नहीं गया। फिर भी वहां पर ये मिल गए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले, तो मैंने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो जो है मैं गया नहीं वहां पर, वो नहीं जाना, हो नहीं पाया। फिर ये स्थानकवासी समाज के कन्हैयालाल जी महाराज, जो 4 अनुयोग के ग्रंथ उन्होंने बाहर पढ़े, मैं वहां गया, उनको मिला, उस समय थे, अब ये बात बहुत वर्षों की हो गई, क्या है, उस समय वहां पर थे, उन्होंने वहां स्थिर वास कर लिया था, तो उनका स्थिर वास था, वहां पर थे वो, उनके शिष्य भी थे, तो उनको मिले, पहले भी मिले हुए थे, परिचित थे, तो जाकर के मिले। बहुत अच्छा है द्रव्यानुयोग, ये चारों जो अनुयोग के 4 ग्रंथ अलग अलग प्रकाशित के स्थानकवासी समाज में विद्वान थे, समझाए। अब बाकी दूसरे तो कोई ऐसे मिले नहीं मुझे, कोई आबू में तो कोई, फिर हम अचलगढ़ भी गए, तो तीर्थ यात्रा तो थी, समझे, कोई ऐसे योगी ध्यानी कोई विद्वान तो नहीं मिले। शांति खूब बड़ी साधना की है, वो क्षेत्र है, अब कौन है वहां पर,
अब जाके किसको मिलो या चर्चा विचार ना करो या बातचीत करो या वैसे तो कोई संभव नहीं थी, वो बात अलग थी, समझे कि नहीं, छोड़ो। अब मुश्किल जो है यहाँ पर ये है कि भिन्न भिन्न दर्शन योगी की दिशा में जाना तो करो आप, बस आगू में चले जाओ, बरोबर है, क्या लगेगा। लेकिन ये देखो आनंद गंजी भी योगी बने, देवचंद्र जी महात्मा भी योगी बने, लेकिन योगी बने के पहले वो बहुत बड़े ज्ञानी बने थे, ये बात निश्चित, बहुत बड़े ज्ञानी बने। और फिर योगी बनने का एक स्वभाव कैसे बना, अब मैं भी उसके ऊपर संशोधन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। आनंद गंजी और देवचंद्र, अब दोनों की तुलना करनी है मुझे, तो दोनों की तुलना के अंदर दोनों दार्शनिक है, इसमें दो मत नहीं है। दोनों ने दर्शन शास्त्र का अभ्यास बहुत अच्छा किया है, दोनों ने द्रव्यानुयोग का अभ्यास अद्भुत तरीके से किया है, ख्याल है। और ये उनकी रचना में स्पष्ट दिख रहा है। मैं तो आपको भी विनंती करूंगा कि जरूर करिए। अब देवचंद्र जी कर्तव्यगत के हैं, जो भी कुछ है उनको आप कुछ भी मत देखो, समझे कि नहीं, उसकी बात पर कोई विश्वास मत करो। तो ये आपको लक्ष्य देना है, समझे कि नहीं। आप अगर ये लक्ष्य लेंगे चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्या है। उनके जीवन में क्या उनकी विशेषता रही, कैसी विशेषता रही, क्या महत्ता उनकी थी, ये आपको समझना चाहिए, बरोबर आपको ख्याल आएगा, समझे। अब वहां मुझे देवचंद्र जी के उनके सारे वर्णन के अंदर गच्छवाद की कोई बात नहीं दिखाई दे, कोई बात। आनंद गंजी के अंदर कोई गच्छवाद संप्रदायवाद का एक भी कोई विषय नहीं दिख रहा है, और एक छाया भी उनकी कहीं नहीं दिख रही है। भले है ना, तपागच है, देवचंद्र जी खतरगच है, लेकिन कहीं पर भी उनके गच्छवाद की छाया भी नहीं दिख रही। इतना जबरदस्त उन्होंने जो अभ्यास किया है और इतनी गरिमा उनके अंदर आई, और वो किस कक्षा के अंदर, क्योंकि आप ज्ञानी बने, आप तत्व ज्ञानी बने, लेकिन आप भेद ज्ञानी नहीं बने, आप अध्यात्म ज्ञानी नहीं बने। अभी तो हमारी तो प्राथमिक कक्षा है कि हम तो ज्ञानी बनने जा रहे हैं, मतलब किस विषय का ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, ख्याल है। अभी तो जब हमें इकट्ठा कर रहे हैं ज्ञान, ये तो हमारी तो बिल्कुल एलकेजी की बाल्यावस्था है। लेकिन वो उस बाल्यावस्था से बाहर निकल करके आगे बढ़ते 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 वो उस अध्यात्म योगी की कक्षा में पहुंच गए, और जहाँ वेद ज्ञान उनको स्पष्ट हुआ है, ख्याल है। तो वो बड़ी बात है उनके लिए बहुत, उसके बिना कोई योगी नहीं बनेगा, पहली बात ये। और ऐसे हमारे इतने ज्ञान से हम योगी नहीं बन सकते, और वो अध्यात्म योगी बने वेद ज्ञान से, वेद ज्ञान उनके अंदर स्थिर हो गया, ख्याल है, वेद ज्ञान उनके अंदर दृढ़ हो गया, ये स्थिरता उनकी आ गई। अब वो अध्यात्म योगी बने हैं, बन करके उन्होंने जो रचना की है बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। 100 बार सिर झुकाओ कम पड़ेगा, लेकिन एक एक इन्होंने जो मतलब एक एक लाइन जो लिखी है, क्या लगे, निचोड़ भर दिया है देवचंद्र जी ने एक पंक्ति के अंदर। और आप उसमें से अगर देखने जाओ देवचंद्र जी के 24 स्तवन, उसमें देखने जाओ तो 80-90% द्रव्यानुयोग, 80% द्रव्यानुयोग। फिर आएगा उसमें स्याद्वाद का, फिर आएगा न्यायवाद का, कितने विषय हैं उन्होंने, फिर परमात्मा का स्वरूप ही लिया है, लेकिन रचना इस प्रकार की है। रचना खाली 24 ही के 24 भी है और 20 विहरमान के स्तवन भी है उनके रचना, और उनके तो साहित्य उनका बहुत है। हाँ, बहुत ग्रंथ उन्होंने लिखे, बहुत बहुत ग्रंथ और बहुत विषय के ग्रंथ लिखे। प्रतिभा थी, बुद्धि प्रतिभा विद्वानों की उनकी कक्षा बहुत ऊंची थी, इसमें कोई दो राय नहीं, ख्याल है। देखो एक गच्छवाद बीच में से निकाल दो, आप गच्छवाद को बीच में ला करके उस दृष्टि से मत देखो, नहीं तो फालतू राग द्वेष हो जाएगा, ये हमको नहीं करना है। बस आप गुणग्राही हैं तो आपको उनके ज्ञान की गरिमा देखनी चाहिए। भाई जीवन तो इतना ही था, हमारे जैसा ही जीवन था, आप हुआ ही खाली 350 बरस, काल तो वही था, लेकिन बुद्धि प्रति अब थोड़ा सा काल आगे पीछे है, क्या लगेगा, थोड़ा सा
लेकिन जो यशोवी जी आनंद गंजी लोग वही समय मतलब वन समय बोला है अपन समय है, लेकिन क्या है थोड़ा थोड़ा आगे पीछे तो है ही है थोड़ा सा। आनंद गंजी यशोवी तो बढ़िया है। हाँ, वो उनकी उनकी अंतिम अवस्था, इनकी प्रारंभिक अवस्था हो या जो भी हो, मिले जरूर है इनका जरूर, लेकिन देवचंद्र जी के साथ इनका मिलना कहीं बता नहीं रहे। चरित्र ग्रंथ वाले, अब इतिहास प्रमाण है हमारे लिए तो क्या लगे, लेकिन जो आप देवचंद्र जी को समझने की कोशिश करो, मैं जहां तक तुलना कर रहा हूं, आनंद गंजी से भी 50 गुना आगे जो है देवचंद्र जी चल रहे हैं। उनका तत्व चिंतन, उनका जो है पदार्थ ज्ञान, उनकी जो रचनाओं के अंदर गरिमा जो है, वो इनसे भी 50 गुनी ज्यादा है। अब आनंदगंज जी के अपने विषय के हिसाब से देखो, तो वो अपने विषय के हिसाब से वो भी अपनी रचना, और आनंदगंज जी की सबसे ज्यादा बड़ी महत्ता क्या है, स्तवनों की अपेक्षा पदों पर ज्यादा गए, तो पद लोक भोग्य बन गए। क्या वैराग्य के पद थे और द्व्यर्थी पद थे, गुणार्थी पद थे, वो उनके ज्यादा विशेष बन गए, समझे, तो वो उनको जरा ज्यादा लगा। तो लोगों को देवचंद्र जी वैसे नहीं बने थे, उन्होंने पदों की रचना अलग नहीं की। आप कभी भी देवचंद्र जी का साहित्य निकालो, पढ़ो, आपको बहुत अच्छा विशेष ख्याल आएगा, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन रचना तो है, महापुरुष थे भाई साहब उस काल कलयुग के। हम क्यों अपना अहंकार लेवे कि नहीं आज हमें जैसे बनेला गणेला चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जब उनकी रचनाएं देखते हैं और उनकी गरिमा देखते हैं तो लगता है हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं। क्या है, इतनी बड़ी हस्ती है और इतना साहित्य सर्जन किया है। आनंद गंजी है, दूसरा कोई साहित्य मिलता नहीं। आनंद गंजी ने दूसरी कोई रचना ज्यादा की हो, अन्य अन्य ग्रंथ लिखे हो, ऐसा नहीं मिल रहा है। देवचंद्र जी ने तो दार्शनिक ग्रंथ भी लिखे, आगमिक तत्वों के ग्रंथ भी लिखे, अन्य साहित्य भी, रचना उनकी बहुत अच्छी है, बहुत काफी करे, तो प्रतिभाशाली थे, बहुमुखी प्रतिभावान थे। लेकिन दोनों ने अपनी तरफ से जो प्रौढ़ता दिखाई, यशोवी वो दार्शनिक महापुरुष है, कोई कम थोड़ी है सा, बहुत बहुत बड़े ख्याल है, दार्शनिक महापुरुष, उनकी दिशा अलग हो गई। यद्यपि यशोवी जी महाराज ने भी 24 बनाई, लेकिन यशो विजय जी की 24 के अंदर उपमा उपमेय अलंकार आपको ज्यादा मिले। अध्यात्म नहीं, अध्यात्म नहीं है, नहीं, उपमा उपमेय अलंकार, बस उपमा इतनी ज्यादा देंगे, उपमा इतनी ज्यादा देंगे, समझे कि नहीं। तो वो उनके वो पढ़े हुए पंडित है ना, समझे कि नहीं। यशोवी जी महाराज पंडित कक्षा के, देवचंद्र जी अध्यात्म योगी परिणत कक्षा के, बहुत बड़ी बात। और यशोवी जी का लक्ष्य तो नव्य न्यायवादियों के सामने तैयार होना था ना। हाँ, लक्ष्य वो था भाई उस समय की बात के अंदर कि कोई ये कह जाए कि भाई जैन लोग तो वाणिया है, तो वाणिया तो खाली व्यापारी जानते हैं, इनको क्या ज्यादा समझ आता है, ज्ञान तो बहुत मतलब विद्या तो ब्राह्मणों की है, विद्या ब्राह्मणों की है, तो बस हमारा ही आधिपत्य है, ये क्या समझते हैं, ये क्या जानते हैं। और क्या था कि गंगेशोपाध्याय से जो नव्य न्याय की परंपरा चली थी, थोड़ा बहुत समझो कि कणाद से भी चला था, तो लेकिन इसके बाद जो इनकी परंपरा चली है, तो नव्य न्याय 13वीं 14वीं 15वीं 17वीं शताब्दी पर तो एकदम टॉप में था। उस समय तो यही कहा जाता था कि जो नव्य न्याय की भाषा में जो विद्वान हो गया वो बुद्धिशाली, बस उसी को विद्वान कहा जाता था। अब इस समय यशोवी जी के पहले हमारे पास में नव्यपान, जैन दर्शन के अंदर जैन धर्म में नव्य व्यास के इतने बड़े ठोस विद्वान ज्ञानी कोई नहीं थे। न्याय की परंपरा जो चल रही थी, प्राचीन न्याय की परंपरा चल रही थी, जिसमें सन्मति तर्क है, हेमचंद्राचार्य हुए, फिर बाद में जो आकर के वादिदेव सूरी वगैरह हुए, ये सब प्रकांड विद्वान। वादिदेव सूरी बहुत बड़े विद्वान, मल्ली सेन सूरी जी महाराज थे, ये सब उस जमाने के, तो वो सबकी प्राचीन न्याय पद्धति थी। इनके सामने चाहिए था हथियार नव्य न्याय का चाहिए था। ये सब नव्य न्यायवादी थे, ब्राह्मण थे, और इनकी मोनोपोली बन गई थी। और मोनोपोली कहां से कहां तक थी, बनारस से लेकर के दरभंगा तक, बिहार तक,
अब दोनों में कंपटीशन इतनी थी कि बनारसी विद्वान ज्यादा होशियार है कि बिहारी विद्वान ज्यादा होशियार है। बंगाली विद्वान और बिहारी विद्वान, ये तीनों के अंदर जो इतनी, क्योंकि वहां हमारा जैन धर्म इतना प्रचलित नहीं था। बंगाल बिहार में तो 10% नहीं था, इधर तो बनारस में फिर भी ज्यादा था। बंगाल बिहार के तो लोग सोचते नहीं, उस काल के अंदर की बात। तो यशो विजय ने अपनी तरफ से ये प्रतिज्ञा बना ली, नहीं तो इतनी जिम्मेदारी जोखिम कौन उठाए। दीक्षार्थी साधु जीवन में, और दोनों जने चले जाएं और वहां अपना वेश जो है अलग से बांध करके रख दे, अपनी अपनी पहचान छिपा दे, वेश छोड़िए, बाजू में रखा, अपने अंदर आकर के पहनना, बाहर किसी को नहीं लगना चाहिए कि जैन साधु है। बाद भी तो जैन साधु है ये पता नहीं चलने दिया। ये विशेषता उनकी बहुत, क्यों, अब उनको नव्य न्याय सीखना था। और इधर ब्राह्मणों को जैनों का द्वेष इतना भयंकर था। उस जमाने की काल की परिस्थिति भी तो देखो ना, ये आपकी भाषा अलग हो जाती है, आप क्या देश छोड़ियो, वेश छोड़ियो, ये आपकी आपकी जो है उस लेवल की है, समझे कि नहीं। अब ये आप उनकी उस कक्षा को अभी तक पहचान नहीं पाएंगे, समझ लो, आप सुन लो। तो उन्होंने जो है ये प्रयत्न किया, और पढ़ना इनके पास ही है, ये विद्या इनसे ही सीखनी है, ये विद्या इनके पास से ही लेनी है। तो आपको कूटनीति का ख्याल हो कि राजाओं के यहाँ से जाकर के कैसे विद्या लेनी थी, तो इन्होंने किसी को पता नहीं चलने दिया कि ये जैन साधु, विद्या अर्जन करते रहे। अब परिणति में तो चारित्र है ही है, तो साधुपना थोड़ी छोड़ा इन्होंने। लेकिन जब इनके पास यहाँ पढ़ने जाना है, इनके पास वहां पढ़ने जाना है, इनके पास, तो वेश से तो साधु समझ लेंगे। तो क्या करना, कैसे ढकना, कैसे वेश को ढकना, किस तरह से छुपाना अपने आप को, और ऐसा करके 12 बरस पड़े। बोलो कितनी कितनी तमन्ना होगी, नहीं तो वहां तो मार देते थे। उनकी बात 350 बरस पहले की बात कहाँ कर, हमारे दादा गुरु, और वो जब गए, वो बात कितनी, आज से 125-150 साल पहले की, धर्मसूरी महाराज, तो उनको तो ब्राह्मणों ने मछलियां डाल करके वापस भिजवाने की कोशिश की। वो रास्ते पर खड़े होकर व्याख्यान दे देते थे। अब इनको कैसे ब्राह्मण बनारस से भगाना इनको, और इन्होंने ठान लिया कि बनारस मत जैसे जैन पाठशाला बनाओ, और यशो विजय के नाम की पाठशाला उन्होंने बनारस में ही बनाई। लोगों को वहां पर यशो विजय का ही ज्ञान हुआ था ना, यशो विजय की समझ में आई, उन्होंने बरोबर यशो विजय नाम की पाठशाला बनाई। और जो ब्राह्मण पंडित उनको भगाना चाहते थे, उनको ही रख करके पैसा देकर, 4 गुना पैसा देकर उनके पास ही पढ़ाई कराई, 20 विद्यार्थी तैयार किए और पढ़ाई, पंडित बनाओ। इतनी बड़ी बात महाराज साहब, एक शत्रु के घर में रह के करना असंभव जैसा, असंभव जैसा। अब ये कोई कर सकता है साहब? और इतने वर्षों तक रह के करना, इतना ही नहीं, फिर तो ब्राह्मण पंडितों को, और फिर ब्राह्मण पंडितों को उससे भी ज्यादा, ये जब आगे बढ़े तब इन्होंने अपनी तरफ से काशी नरेश को, जो उद्देश्य था, वो काशी नरेश तक उनकी ख्याति पहुंची। उनको उन्होंने बरोबर जो है काशी नरेश ने बुलाया, फिर काशी नरेश भी विद्वान थे, और फिर 100 पंडितों को बीच में रखा, 6 महीने तक वहां पर शास्त्रार्थ चर्चा विचारना काफी की, तब जाकर काशी नरेश ने और ब्राह्मण पंडितों ने मिल करके इनको जो है शास्त्र विशारद की पदवी दी, और फिर इनके लिए सारी व्यवस्था की, फिर सब कुछ किया। फिर बनारस से निकल करके यह धर्मसूरी महाराज जो है दरभंगा तक पहुंचे। भाई बिहारी पंडितों को, बंगाली पंडितों को वहां तक जाना है, वहां तक जाकर के उन्होंने लक्ष्य रखा, बहुत बड़ी बात। और उस काल में, विद्वेष के काल में, इसलिए वहां पर बनारस जैनों का तीर्थ स्थान रहा खाली, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं रहा। तो जैनों के प्रति जो द्वेष, वैमनस्य की वृत्ति थी, वो बहुत भारी थी। ऐसी स्थिति में रह करके पढ़ना और पढ़ाना और अपने विद्यार्थियों को तैयार करना, बिना बनारस के ज्ञान नहीं था, ये बात उस समय की प्रचलित है। क्या लगे, अब ये जो है उनकी बहुत बड़ी बात थी, तो ये उन्होंने प्रयत्न करके देखा। ना 8वें माले
મમ્મુ બેન છે ને 8મા માલે, મમ્મુ બેન મહેતા, નહીં તો એમના ભરતભાઈ આવે છે અમને, જો દેખાય तो आपको। ये उस समय का काल इतना विकट काल था, विकट काल। अब आप सोचो भावनगर से बनारस पहुंचना और 15 विद्यार्थियों को लेकर पहुंचना, आज के जैसे विहार की सुलभता नहीं थी क्या। और जो लिखा है कि 20-20 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर चलो, रुकेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, खाएंगे पिएंगे क्या करेंगे, समझे कि नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा भाई हम तो साधु है, सहन कर लेंगे, 8 साधु थे, आप लोग अपने जेब में चना और सिंग दाना जहां मिलता है भर के रखो, बस अब दूसरा क्या करेंगे। चलते चलते दोनों जेब भर के रखो, जहां से मिले वहां से लो, रास्ते में मिलता है लो, चना सिंग भी लो, लेकिन जाएंगे तो सही, बनारस तो पहुंचेंगे। और घर वाले को कोई समाचार नहीं देंगे, माँ बाप रोएंगे, खावा नहीं मलतु पीवा नहीं मलतु, तो फिर चलो भागो भाई जाओ भागो, कुछ भी। अब उस समय तो ये फोन और वगैरह क्या सुविधा थी, लेकिन गए महाराज सब टीके और पढ़े, और पढ़ करके उसमें से तैयार हुए। क्या लगे तैयार हुए तो आज उन्होंने ग्रंथों के ग्रंथ लिखे पंडितों ने। तो धर्मश्री महाराज ने शिष्यों को भी पंडित बनाया, नहीं चलेगा पढ़ना पड़ेगा, शिष्यों को सबको एक एक को होशियार विद्वान पंडित बनाया। ये जैनों के लड़कों को आप तुम्हारी दीक्षा लेवे ले जो, न लेवे कहीं नहीं, न दीक्षा लो तमें रोग ग्रस्ती लो, लेकिन पंडित होके क्या लेंगे। उसमें से तैयार किए सब, ये दलसुख मालवणिया उसमें से बने, हीरालाल रसिकदास उसमें से बने, क्या लेंगे। ऐसे तो कई नाम है जो विद्वान पंडित तैयार हुए, क्या लेंगे। अब ये जो बने समझे कि नहीं, वो सब ग्रंथ लेखक बने, साहित्य की रचना करने वाले बने, और फिर बोले जाओ अब जिसको जहां जाके साधु साथियों को पढ़ाना है पढ़ाओ, ग्रंथ लिखना है लिखो, तमें जीवन में ज्ञान ने समर्पित रहशो। अब उस काल का चित्र आप देखो तो 350 बरस के काल, तो यशो विजय ने ये सिद्ध करके बताया। जरूर आए, आकर के प्रायश्चित लिया, सब कुछ किया समझे, और वहां जब पता चल गया उनको पढ़ाने वाले पंडित को, वो पढ़ाने वाला पंडित उनको समझ गया, फिर उसमें ग्रंथ जो चल रहा था तो उन्होंने सामने से पूछा, ए तुम ब्राह्मण नहीं लगते हो, जो है वो सत्य बोलो। तो अब क्या करना, सत्य भी बोलना है। पंडित जी आप छोड़ो इस बात को, छोड़ो ग्रंथ पूरा कर लो, एक ग्रंथ बचा है यही पूरा करना है। नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जब तो पहले इस रहस्य नहीं खोलते नहीं पढ़ाऊंगा मैं। पंडित जी आप इस बात में जाओ, हम तो विद्यार्थी है, आपने क्या देखा कभी हम कौन तो आपकी विद्या उपार्जन कर रहे, और आपको तो यथोचित मूल्य दे करके पढ़ रहे। पंडित जी आप क्यों विचार करें, नहीं 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 नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है ब्राह्मण के सिवाय मैं किसी को नहीं पढ़ाता हूँ, और उसमें भी मैं जैन को पढ़ा दूं, नहीं ये नहीं बनेगा। उस समय तो दोनों उठ के चले गए। अब निर्णय किया कि अगर हम बोल देंगे कि अगर जैन है ये कह देंगे, अब भी हमको डंडे मार के भगाएंगे, ख्याल है, और ग्रंथ अधूरा है। अभी बहाना बना करके निकल गए, और रात को जो है उन्होंने वही पोथी वहां से उठाई, ऐसे वो ऊपर जो है जो लटका के शिंका पर रखते थे, पोथी उठाई और ऐसे आधा आधा भाग करके, आधा यशो विजय के हाथ में, आधा विनय विजय के हाथ में, जो आया पूरी रात में आज पाठ कर विनय विजय, चलो बैठो अब आज सूर्योदय हो गए वहां तक जो है सब पाठ कर लो, क्योंकि अब ज्यादा नहीं टिक पाएंगे, अब भागना ही पड़ेगा। लेकिन प्रतिज्ञा करके आए, ऐसे भागेंगे नहीं, इनका ही पढ़ेंगे, इनके पास पढ़ेंगे, इनसे बात सीखेंगे, और केवली प्ररूपित सिद्धांत को इनको समझा के, इनको प्रतीति करा के जाएंगे। और पूरी रात में उन्होंने दोनों ने आधा आधा दोनों हाथ में जो आया पढ़ लिया। हमारा हस्त लिखित परत थी, पोथी थी, हाँ ख्याल है कि नहीं। उनको पता चल जाए कि मेरे पंडिताई का ये अंतिम ग्रंथ है, बस मेरे पांडित्य का ये अंतिम ग्रंथ है, बाकी सब पूरा हो गया।
ये मैंने किसी को पढ़ाया नहीं है, ये मैं किसी को पढ़ा दूं तो वो मेरे से बड़ा पंडित बन जाएगा, मेरा बाप बन जाएगा वो। और इनके मन में रोज यही बात थी, रोज इनके मन में यही बात थी, कैसे लेना और पढ़ना है। लेकिन हम साधु हैं, चोरी करनी नहीं है, चुराना नहीं है, इनके पास से पढ़ना है। तो ज्ञानी तो ये है इसके, तो पंडित जी को राजी करके उनके पास से पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। लेकिन अब नौबत आ गई, अब रहस्य भेद खुलने वाला है। अब पंडित जी भी जो है वो एकदम, उनका गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया है। वो पढ़ रहे थे उसमें जो है बातचीत के अंदर, विचारों के अंदर, कि ये तो जैन साधु के सिवा ऐसे विचार किसी के हो नहीं सकते हैं। हाँ। ये जैन साधु के सिवा ऐसी भाषा किसी के हाँ, ये विशेषता थी। तब इन्होंने सोचा कि अब भागना पड़ेगा और हमारा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा, अब इस लक्ष्य को छोड़ना नहीं। उठाओ, दोनों ने एक विचार करके नक्की करके वो ग्रंथ उठाया, ग्रंथ उठा करके दोनों ने यूं करके आधा किया, जो हाथ में आया जिसको तू पढ़, इधर पढ़, मैं पढ़ता हूँ, तू पढ़ मैं पढ़। दोनों पूरा नहीं कर सकेंगे तो अधूरा अधूरा तो कर, मैं अधूरा तेरे को समझाऊंगा, तू अधूरा मेरे को समझा देना। दोनों ने एक रात में पूरा कर लिया, एक रात। अब सुबह हुई, समझे कि नहीं, और पढ़ने जाने का जो टाइम था वहां तक सब पूरा करके करके बोला आज गोदली पानी छोड़ो, कुछ भी नहीं करना है, आज इसी पर पूरा करो, इसी पर पूरा। और पंडित जी उठ के आए उसके पहले, वो उनकी साथ क्या उनकी करते ना संध्या विधि। तो वो अभी जाएंगे गंगा नदी, जाएंगे गंगा नदी स्नान करेंगे, वहां से आएंगे संध्या विधि करेंगे, पहली नजर उस पर देखते। उसके पहले हमको वो गंगा स्नान करने जा, उसके पहले जाकर ग्रंथ वहां पर रखकर कपड़ा पर ढाक करके व्यवस्थित। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो ग्रंथ निकाल करके वापस ला करके रख करके सुरक्षित कर दिया, पता नहीं चलना चाहिए, समझे कि नहीं। और वापस जो है आकर के पढ़ने के टाइम पर आए पंडित जी, बैठ गए, कुछ नहीं, चुपचाप। पंडित जी हाँ आगे पाठ ये चलना है, समझे कि नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पहले बोलो तुम जैन हो कि बौद्ध हो कि ब्राह्मण हो कि कौन हो, दूसरी बात मत करो, हाथ नहीं लगाएंगे आज से। पंडित जी आप ऐसा मत करो, क्या अभी तो पढ़ना है, समझे कि नहीं, हमको तो बहुत पढ़ना है। ये देखो पंडित जी, ये भी ग्रंथ पढ़ा दो ना आप, क्या ऐसा कर दो। अरे मैं यही पूरा नहीं करता हूँ तो उसकी क्या बात करते हो। जब उधर ध्यान गया तो तुमको ज्ञान, तुम्हारा ध्यान क्या उधर गया, तुमको क्या मालूम है कि मैंने इसमें क्या रखा है, तुम्हारा ध्यान कैसे गया। नहीं पंडित जी हमको लगा कुछ ग्रंथ वंथ लगता है कुछ। तुमने ग्रंथ देखा, ऐसा लगता है। अब वो शंका पर शंका करके फिर उनको तो इतना गुस्सा लिया डंडा और पीछे पड़े, तो ये दोनों भागे। फिर भाग करके तो अब हिम्मत दिखाई, पंडित जी अब आए, अब भगाएंगे ना तो डंडा मार के मत भगाइए, शास्त्रार्थ करके हरा के भगाओ तो आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा। विद्वान किसको कहते हैं, विद्वान किसको कहते हैं। चलो काशी नरेश की पंडितों की सभा में, तो पंडित जी ठंडे हो गए। तो पंडित जी कहा आ जाओ, अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है पूरा आपको, अभी तो मैंने आपको दिया ही कितना, 4 आने 8 आने दिया है, अभी तो मेरा ग्रंथ बाकी है, अभी तो मेरा पांडित्य सब बाकी। तब यशोवी जी ने कह दिया पंडित जी हमने आपका ग्रंथ भी पढ़ लिया है, आ जाओ। हाँ अच्छा, अब मेरे को पक्का विश्वास हो गया, ब्राह्मण नहीं है तुम, बोलो कौन है। अब बोलेंगे नहीं, हम सिद्ध करके दिखाएंगे, राजा की राजसभा में दिखाएंगे, ऐसे थोड़ी बोल देंगे आपके सामने कि हम जैन है, तो आप तो जैन द्वेषी हो। कह रहे हाँ हूँ क्या मैं पक्का जैन द्वेषी, आ जाओ फिर मैदान, आ जाओ। अब पंडित जी को क्या लगा, मैं तो भणाव्યું છે આટલું, मैं तो આટલું ભણાવ્યું છે, હવે આ શું મને હરાવવાના છે। उन्होंने 100 पंडितों की फौज कर दी और आ गए सब काशी नरेश की सभा के अंदर। और फिर वहां शास्त्रार्थ चलने लगा, शास्त्रार्थ चलने लगा तो उन्होंने शर्त रखी, ओष्ठे अक्षरम नैव वक्तव्यम, दंते अक्षरम उच्चारम कृत्वा अभाव उच्चारम न कृत्वा भवदीय स्वकीय मतम स्थापनीय। फटाफट यशोवी जी महाराज ने ऐसी स्थापना,
और जब ओष्ठ्य अक्षर नहीं बोलना है प फ ब भ म, बिना उसके उन्होंने स्थापना की। फिर इन्होंने भी कहा आप भी करिए। फिर आगे सिद्धांत पर चर्चा। सिद्धांत पर उनको तो पदार्थ स्पष्ट करने थे और एक एक उनके नैयायिक मत का खंडन करके उनको सामने दिखाया। और इधर 100 पंडित है, सब 100 पंडित बैठे हुए। अब उनकी भाषा है, उनकी भाषा अवच्छेदक अवच्छिन्नत्व की भाषा है। बस अब फिर क्या था, जब हिम्मत कर ली दोनों ने, इतनी हिम्मत कर ली, और फिर 6 महीने के बाद काशी नरेश को कहना पड़ा, क्या है अब तो जैन साधु के वेश में है। साधु के वेश में? बिल्कुल, अब साधु के वेश में। हम तो थे ही साधु थे, हम तो है ही साधु है। आपके पास पढ़ने के लिए हमने वेश छिपाया, हमने आपको जो है ज्ञानार्जन करते हुए आपको बरोबर दे के हम पढ़े हैं। बरोबर है, आपकी जो चाहना थी आपको उससे हमने दुगुना दिया। धर्मसूरी महाराज भी गए तो बनारस से सीधे बंबई फोन कराया, वहां मैसेज भेजा, उस जमाने के ब्रिटिश काल के टेलीग्राम। तो यहाँ से लहरचंद भाई और वगैरह जो थे खास, उन्होंने बोला महाराज साहब 4 गुना पैसा दो। फर्क क्या पड़ता है, 4 गुना पैसा, और 4 गुने पैसे देकर के ब्राह्मण पंडितों को रख कर पढ़ाया। तो अष्टि अक्षर बिना बोले यशोवी? बिल्कुल, ये तो आप उनका पर चरित्र पढ़ो, आप यशो विजय जी का, आप उनके जो है चरित्रों में जब पढ़ेंगे तो उनकी कला, उनकी बुद्धिमत्ता। अब बिल्कुल दंती अक्षर न बोलना, ओष्ठ्य अक्षर न बोलना, और बिना उसके अपने मत की स्थापना करनी, अब कितना कितना जबरदस्त काम था। अब ये आज का कलयुग बदल गया हमारे साहब, 350 बरस बदल गए। आज जो साधु साध्वी जो है वो ये शेर और शायरियों पर चले जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, कहाँ गई विद्वता, कहलाए। फिर तो उन्होंने मतलब ये ग्रंथ का सारा रहस्य खोल दिया। फिर पंडित जी ने पूछा कि ये ग्रंथ मेरा किसने निकाला पड़ा है? पंडित जी आपके सामने हम सत्य व्यक्त कर देते हैं, हम दोनों ने जो है ये ग्रंथ आधा आधा पूरी रात में पढ़ लिया। तुम्हारा भला होवे, जिस ग्रंथ को पढ़ाने में मैं बरसों लगते हैं, तुमने आज रात में पढ़ लिया। पंडित जी जब 12 बरस का हमको पूरा जो है मार्ग समझ में आ गया, पद्धति समझ में आ गई, अब खाली उसमें से तत्व ही देखना था, हमने पूरा पढ़ लिया। करेंगे उस पर चर्चा? बोले हाँ जरूर करेंगे, जरूर चर्चा करेंगे, ना थोड़ी है, क्यों नहीं करेंगे, पहले करेंगे। बात क्या है ध्यान रखो, भाषा पद्धति उनकी थी, तर्क पद्धति उनकी थी, जाल वाली भाषा थी, नैयायिक भाषा है ना वो, अवच्छेदक अवच्छिन्नत्व की। अब खाली वाक जाल जो था वो उन्होंने भेद दिया, और हमको हमारे पास तो केवली परोपरी सिद्धांत तो है ही, हम स्व सिद्धांत के अंदर तो स्थिर होकर के ही आए। सवाल कहाँ है, जब स्व सिद्धांत पक्ष की स्थिरता इतनी प्रबल है समझे, तब जाकर के ये समझ में आया है। और ये तो आपकी भाषा वाकजाल है, अब इसके अंदर हर पदार्थों की हम प्रतिपादना करेंगे, तब जाकर यशवी जी महाराज ने ये सब नए ग्रंथ लिखे, दार्शनिक ग्रंथ लिखे, फिर तर्क अंदर बिल्कुल निकले, बिल्कुल विजय प्राप्त करके निकले, निडर होकर के निकले। हाँ, नॉलेज होना, मैंने अभी आपको समझाया, आप जल्दी बात पकड़ते नहीं हो, आप उधर ही घूमते रहते हो विचार। पदार्थ ज्ञान किसका है, तत्व ज्ञान किसका है, पदार्थ का यथार्थ सत्य यहाँ पर है, उनकी भाषा में उनके सामने प्रस्तुत करना था। अब उनका ज्ञान कितना भी होगा तो उनके मत में है ना, उनकी निष्ठा उनके अंदर है। अब उसके ज्ञान से इनको बिल्कुल जो है तत्व और पदार्थ ही इतने तरीके से स्पष्ट करना है, फिर उनका क्या रहा। आप किसी से मत डरिए, आपके अंदर बिल्कुल पकड़ पक्की होनी चाहिए। आपका जो है द्रव्यानुयोग का ठोस अगर पकड़ आपकी मजबूत है, आप किसी से डरने की जरूरत नहीं। कोई हमारे से कितना भी बड़ा है, कोई हमारे से कितना भी बड़ा है, तो आप वहां पर जाकर उस सत्य को उनके सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। तो ये विशेषता होनी चाहिए, समझे कि नहीं? जान जोखम नहीं हो रहा थी, बहुत बड़ी जोखम थी, लेकिन अब खुले होकर के सामने आ गए। तो उनको भी फिर काशी नरेश के बीच में थे। काशी नरेश ने कहा कोई भी विद्वान किसी विद्वान की कदर करे, कोई विद्वान किसी को डंडे मार के पढ़ाए भगाएंगे नहीं, ये द्वेष बुद्धि काम नहीं आएंगे, तो फिर आप पंडित किसके का, फिर तो आप रास्ते पर के गुंडे हो जाओगे।
ये नहीं करना है। आप विद्या में बाद में हरा के भगाओ उनको। है ताकत आप में, आ जाओ मैदान में। आपको कोई हाथ पैर की ताकत थोड़ी दिखानी है किसी को। आप विद्वान हो तो फिर बुद्धिमत्ता की ताकत दिखाओ। हाथ पैर थोड़ी चलाना है कि मुट्ठी मार दी और भगा देंगे, हम डंडे मार के भगाएंगे। नहीं, आप बुद्धि में हरा के, विद्वत्ता में, ज्ञान में। और ज्ञान जिसका है, यस्य ज्ञानम सत्यम तस्यैव परिग्रह। फिर क्या तकलीफ है? कोई सामान्य बात नहीं थी महाराज साहब उस समय तो, लेकिन ये करना पड़ा और ये किया तब जा करके। और इतना साहित्य जो रचा इन्होंने, इतने ग्रंथ जो रचे इन्होंने, तो सामान्य बात थोड़ी। और एक एक ग्रंथ आज दार्शनिक ग्रंथ। आज यशोवी जी के ग्रंथ रखो और उनके वहां पर उदयनाचार्य के ग्रंथ रखो, फिर आप देखो सामने तुलना करके देखो। ये तो क्या हो गया कि उनके ग्रंथ आज 350 वर्ष में लोप हो रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं लोग। हमारे साधु लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। ख्याल है कि नहीं? ये तकलीफ हो रही जी। यहाँ विषय क्या चल रहा है? पहले द्रव्य गुण पर्याय में भेद की अभेद, मुख्य बात को पकड़ो पहले, जो हम इतने दिन से बात यहाँ पर ले रहे हैं। द्रव्य का गुणों के साथ भेद है या अभेद है? द्रव्य का धर्म के साथ भेद है या अभेद है? द्रव्य का पर्यायों के साथ भेद है कि अभेद? स्वभाव से ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जब नए जो है वो बदलेगा किससे? द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नए बदलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? एक नए से भेद होते हुए भी दूसरे नए से अभेद होता है। तो इन्होंने जहां प्रकाश और अंधकार का उदाहरण लिया, वहां वो किस नए से कह रहे हैं? उनका जो है द्रव्य से कहना है, क्षेत्र से कहना है, काल से कहना है, भाव से कहना है, किस हेतु से कहना है? बस आप इसको खोल दो, इतनी सी बात को खोल दो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सामान्य बात नहीं है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। जब उन्होंने तम प्रकाश परस्पर विरोध, अब तम प्रकाश जो है इन्होंने कहा, तो आप कौन है? सर्वज्ञ सिद्धांतवादी है। आपको स्पष्ट बोध होना चाहिए कि तम और प्रकाश जो है ये एक दूसरे के परस्पर विरोधी है, या एक दूसरे के आधाराधे भाव वाले हैं, या कैसे हैं, ये आपको समझना है। बस बात पूरी हो गई। तो इसमें आपको क्या देखना है? पहले इन्होंने कहा कि भी समद्रव्य वाले हैं कि परस्पर विरोधी द्रव्य वाले हैं। पहली बात, अगर एक चेतन है और एक जीव अजीव है, जड़ है, तो बात अलग होती है। तो द्रव्य द्रव्य का भेद हो गया, जो हमने काल 7-8 जो बताए थे उसमें। अब इसमें से आपको क्या करना है? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ सर्वथा भेद होते हुए भी पर्यायों में कैसे भेद होता है या अभेद होता है, पहले वो कंसेप्ट आप ध्यान में रखो। आकाश धर्मास्त्य का अधर्मास्त्य का थी, ये कैसे स्वतंत्र भिन्न द्रव्य है। इन दोनों का जो है साथ में मिलकर रहना, जुड़ना, कुड़ना कुछ भी नहीं होता। बात पूरी हो गई। अब रहे कौन? दो जीव और पुद्गल रहे। अब जीव पुद्गल में संयोग वियोग होता रहता है, अनिवार्य रूप से होगा। क्यों होगा अनिवार्य रूप से? जीव बिना पुद्गल के रह ही नहीं सकता है संसारी पर्याय में। बस इसलिए अभेद हो गया। जब दो भिन्न द्रव्य सर्वथा विरुद्ध गुण धर्म वाले द्रव्य होते हुए भी मिलकर इकट्ठे होकर के रहना है, अब भेद बुद्धि रहेगी कि अभेद बुद्धि रहेगी? आप इसको अभेद से व्यवहार करोगे कि भेद से व्यवहार करोगे? ये बात निकली थी अभी आनंद गंजी के पदों की। अब उन्होंने इस पद को लेकर, इस विषय को लेकर बताया। अब वो क्या कह रहे हैं? हूँ आत्मा छो અને આ શરીર છે, આ કાયા છે। अब वो मालिक कौन है मेरा? शरीर का मालिक आत्मा है कि आत्मा का मालिक शरीर है? अब ये कैसे सिद्ध करना? फिर उन्होंने कहा कि भाई हूँ मालिक छू आत्मा तरीके। अब वो अपनी तरह से काया को संबोधन कर रहे हैं। वो काया अब चलो संग हमारे। मृत्यु हो गई, अब जीव जो है शरीर छोड़कर जा रहा है,
उस समय शरीर को संबोधन कर रहा है, तो काया अब चलो संग हमारे, अब मेरे साथ क्यों नहीं चलती हो? 100 बरस तक अभेद भाव रख करके मैं तुम्हारे साथ जिया, तुम्हारे साथ इतने वर्षों तक रहा, तो मेरा साथ तो निभाओ, चलो संग हमारे। लेकिन काया नहीं चलती है, तो जो मारा वगर तारी कीमत શું છે, मारा वगर હવે તારી કિંમત શું છે, હવે તારી કદર કોણ કરે એમ છે। अब ये कैसे करना, अब ये कैसे समझ में आएगा? ऐसी स्थिति के अंदर भेद ज्ञान से अब भेद चला। 100 बरस तक इसके अंदर रहने से, बीच में रहने से जो भेद समझ में नहीं आया, अभेद बुद्धि मान कर रहा, और आज जब छोड़ करके जीव जा रहा है तब उसको भेद ज्ञान हुआ। तो भेद बुद्धि से भी आप समझ करके व्यवहार कर सकते हो, करो, करके देखो, तब आत्मा का भ्रम दूर हुआ, तब भेद ज्ञान होगा। अब भ्रम क्या दूर हुआ? अरे मैं 100 साल तक इसके अंदर अभेद बुद्धि बना करके रहा था, लेकिन वास्तव में मैं इससे सर्वथा भिन्न हूं, मैं इससे सर्वथा भिन्न हूं, ये भेद ज्ञान मेरे को आज हुआ। ख्याल आया? आज मुझे ये भेद ज्ञान हुआ कि मैं इससे सर्वथा भिन्न हूं। मैं जब इसको छोड़ चुका हूं और अब इसको कहता हूं कि चलो संग हमारे, क्यों कह रहे हो भाई, क्यों काया को बुला रहे हो? तेरे कारण मैंने इतने पाप किए, तेरे लिए मैंने इतने पाप किए, तेरे निमित्त मैंने ये खाया वो खाया, ये हर चीज में मैंने काया को राजी किया। एक स्त्री जो है तो वो तो बेचारी काया के आधार पर ही जी रही है। अब उसको तो अपनी काया का रूप रंग बनाए रखना, रूप रंग सजाए रखना, अपना यौवन टिकाए रखना, वो रात दिन मेहनत करती है। 16 श्रृंगार सजेगी तब तो जाकर के वो जो है बनती है, बहू बनती है। अब ऐसे में उसने काया को इतना सजाया, इतना रूप रंग सजाया, इतना सब कुछ किया, और आज जब मर के जाने की बात आ गई तो वही काया उसके साथ नहीं आ रही है। तो कर्म तो किसने बांधे? आत्मा ने बांधे। कर्म किए आत्मा ने किए, काया के नाम पर किए, काया के लिए किए, काया के कारण किए, और आज कर्म फल भुगतने के लिए नरक में जाकर जो है नरक में सजा भुगतने की बात आई, तब काया विश्वासघात कर रही है। और विश्वासघात करके काया साफ न करे, હવે તું जा એકલો, હું કઈ આવતી નથી ત્યાં, તું તારે ભોગવ ભાઈ। अब आत्मा की आंख खुली, तारू भलू थाय, आखी जिंदगी 100 વર્ષ तारी खातर हूँ गांडो થઈ ગયો, અને બધું મેં મારું લૂંટાવી દીધું, અને તારી ખાતર મેં આ પાપો કર્યા, આ પાપો કર્યા। હવે આજે નરકમાં જઈને સજા ભોગવવાની વાત આવી, ત્યાં તું ના પાડે છે, હવે સાથે નહીં આવે મારે, એટલે મારે જ ફલ ભોગવવાનું રહે। તો કાયા કે છે કે મેં તમને ક્યાં કીધું હતું કે મારી તમે આ સેવા કરો ને આ સેવા કરો? તમે મારા તરફથી વિશ્વાસઘાત કેમ સમજો છો? મેં કીધું તો તમને કઈ, તમે મારી આ સેવા કરો, મને આ ખવડાવો ને આ પીવડાવો, એ તમે તમારી જાતને રાજી કરવા માટે કર્યું છે, મારા માટે કઈ નથી કર્યું। તો મને કેમ ઓળખી ન શક્યા? હું જડ છું એમ કેમ ના સમજી? यही बात वैदिकों में अविद्या करके बताई कि नहीं? वहां पर उन्होंने द्वैतवादी है तो उन्होंने अविद्या करके ये बात बताई, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई थी, नहीं आई थी तो लोग जो है उसी समझ को लेकर के चलते रहे। तो काया का दोष क्या है? तब उनकी आंख खुली, उन्होंने कान पकड़े, तारू भलू थाय, बात तो साची छे, भूल तो मारी ज छे कि हूँ तारामां गांडो थईने रहे। बात तो सही निकली कि नहीं निकली? अब ये बात किसकी समझ में आवे? लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाता है। क्या है? जब ये अक्कल आती है, काया से विश्वासघात होकर के ये भेद भरम खुलता है, तब तक बहुत लेट हो जाता है। और बहुत लेट हो जाने के बाद अक्कल नहीं आती है, साहब, बड़ी मुश्किल बात है। अब जाते समय, काया को छोड़कर जाते समय क्या करेगा? 1 सेकंड का समय लगता है यहाँ से नरक में जाने के लिए। अब नरक में जाते उसकी तो सारी सजा शुरू हो जानी है। अब वहां वो काया का नाम लेकर के बहाने बनाएगा,
किसके बहाने बनाएगा वो? मैं काया माटे आम करूं, मैं काया माटे आम करूं, कायाना निमित्ते आम करूं, शरीर ने सजावा माटे मैं आटलू करूं आटलू करूं। अभी इसके लिए कौन भेजा है? किसके पास? अब ये कौन समझेगा? One British lady, she was from the London, and she had written the thing, beauty without cruelty. No doubt, beauty is the right of any female, any woman. But no doubt, you must develop your beauty, but without the cruelty. If you are using the lipstick, find out that how many living beings are already cut for this. If you are using any type of cream, but that cream, if it is the animal product, it is made by the animal things. So that is the cruelty. So due to that cruelty, if you are just developing your body physical structure or whatever be the cosmetics you are using, why not to see that, find out that, is it right or wrong? For any type of cosmetic, the lakhs of living beings are cruelty, cutting for them, slaughtering for that. अब ये बधानु पाप कोने लागशे? The ladies, those who are using these all the things for cosmetics, अब इसका विचार करना तो पड़ेगा। अब काया के लिए ही कर रहे हैं हम। કર્મશાસ્ત્ર શું કે છે? જન્મ જાત જે ચામડીનો રંગ મળી ગયું છે એમાં કોઈ ફેરફાર થતો, કોઈ ફેરફાર નથી. છતાંય લોકો રાત દિવસ એના માટે જ મહેનત કરે છે અને આટલા બધા કર્મો બાંધીને પોતાની જાતને નરકમાં નાખી. सामान्य बात है। अब इसमें जो है ये आप शंका समाधान क्या करेंगे? शिष्य इसी शिष्य दी शंका जानी परमार्थ गुरु बोले रे, अविरोधी सभी ठामी देसे, दो ही धर्म एक तो ले रे। एक स्थान में दोनों परस्पर विरुद्ध धर्मों का अवलोकन होता है, इसलिए एक क्षेत्र के अंदर हम दोनों को कैसे मानेंगे? एक ठामी सभी जनती जा साखी, प्रत्यक्ष जे लही रे, रूप रसादीनी परितय न, कहो विरुद्ध केम कही रे? वही तो वापिस याद करो, वापिस उसको देखो, पदार्थ बैठाओ, लिंग तो बैठाओ, स्थिर तो करो बुद्धि। एक क्षेत्र के अंदर परस्पर विरोधी धर्मों का आप भेद सिद्ध अभेद सिद्ध करो, ये बात कैसे बैठेगी? इसको आप समझा करके वो श्याम भाव जे घट छे पहला पछई भिन्न ते रातो रे, घट भावे न विभिन्न जनाई सी विरोधनी बातो रे। भाई काला घड़ा था वो पक करके लाल हुआ, बोलो अब पर्याय बदल गई तो किसकी बदली? वर्ण गंध रस स्पर्श में से जो बदले। अब वर्ण गंध रस स्पर्श क्या है? पुद्गल के गुण है। अब पुद्गल के गुण है और एक दृष्टि से आप वर्ण को प्राधान्यता दो तो रस का विरोध आता है, रस को प्राधान्य दो वर्ण का विरोध आता है। तो क्या लाल और पीला, लाल और काला क्या एक दूसरे का परस्पर विरोधी है? आप जब वर्ण भेद से गुण को देखेंगे तो आपको विरोधी लगेगा, और अनुगत मूल द्रव्य को देखेंगे तो भेद नहीं लगेगा, भेद हो जाएगा। वही तो देखना है हमको। पकड़ कहाँ आती है? एक नए से जो दृष्टि बना दी उसको दूसरे नए से नहीं देखना, इसके लिए आपकी पकड़ आती है। पर्यार्थिक नयवादी ने गुण को पर्याय में खींच करके उस बुद्धि से उस पदार्थ को देखा तो उनको वही ख्याल में आता है। द्रव्यार्थिक नय से मूल द्रव्य को समझने की कोशिश करो तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये लक्ष्य बनाओ पहले, आप हमेशा जाकर के मूल द्रव्य को पकड़ो तो आपको ख्याल आ जाएगा भाई पुद्गल ही द्रव्य है, वर्ण गंध रस स्पर्श उसके गुण है। तो गुणों में परस्पर विरोध आएगा क्योंकि गुण भिन्नता है। अब आप ये कहोगे पुद्गल में एक ही गुण होना चाहिए, कोई ऐसी जरूरी नहीं है। गुणों के अंदर जिस द्रव्य के जो गुण हो, चाहे संख्या में कम हो या ज्यादा, आकाश का एक ही गुण है, धर्मास्तिकाय का एक ही गुण है, अधर्मास्तिकाय का एक ही गुण है, धर्म एक से ज्यादा है। अरे ख्याल में आपको धर्म कौन? नित्य नित्य आदि जो है, सदा सदा आती है, ये आपके ज्यादा है। लेकिन धर्म जो है द्रव्य से दूसरे द्रव्य का भेदक नहीं बनता है। गुण में विशेष गुण,
गुण जो है एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से सर्वथा भिन्न सिद्ध करता है, ये आपको लेना है ध्यान में। तो जब ये आपको सर्वथा भिन्न सिद्ध करता है, आप ध्यान में ले लो, स्पष्टता आ जाएगी, आपको बरोबर ख्याल में आएगा। धर्म तो स्वद्रव्य में भी है, पर द्रव्य में भी है, लेकिन विशेष गुण जो है वो स्व में है, वो पर में नहीं है। अब आप ये कहो कि वर्ण गंध रस स्पर्श ये तो बहुत हो जाते हैं, और वो भी 5 अवान्तर भेद वाले 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, 20 हो जाते हैं। तो भाई होते तो होते, इसमें क्या हो गया, है तो पुद्गल के ही है जी। दूसरे किसी में तो बैठने वाले नहीं है। आप खाली वर्ण ही लो पुद्गल के और गंध रस नहीं लो, तो वो उसको कहाँ ले जाना। गंध रस का अस्तित्व तो है, तो फिर आप किसमें घटाएंगे, किसमें ले जाएंगे। गंध रस आदि जो है पुद्गल को छोड़कर अन्य किसी भी द्रव्य में संभव ही नहीं है, रहते ही नहीं है, उनके नहीं है। तो जो पुद्गल के गुण है उनको पौद्गलिक कहने में गलत क्या है, बरोबर है, तो उसके ही है तो उसके ही रहेंगे, आप उसी में व्यवहार करो। फिर आप जो है क्यों विरोध करते हो, तो प्रकाश और अंधकार जो है पुद्गल के दोनों पर्याय हैं, पर्यायों के अंदर साम सामने विरोधी गुण धर्म होने के कारण विरोध रहेगा। तम इति तो अंधकार श्याम रूप, प्रकाश तो श्वेत रूप, उष्ण रूप। अब दोनों के अंदर वर्ण और स्पर्श का भेद आएगा, तो भिन्नता होने के कारण अलग अलग मानिए। परम उभयो हो पौद्गलिकत्वात् अभेदत्वमेव स्वीकरणीयम, दोनों का पौद्गलिक होने से दोनों को आप एक साथ पुद्गल द्रव्य के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते हो, करो, क्या तकलीफ है आपको, वहां निषेध करते हो। और यहाँ जो है तम प्रकाश उभयो परस्पर विरोधित्वात् एकस्मिन् धर्मिणी नैव तिष्ठति, वो ठाम ठाम मतलब एक स्थान में, एक क्षेत्र में, तो वहां एक क्षेत्री बनाया इनको, तो वो भी इन्होंने करके दिखा दिया। भाई जैन दर्शन के पास तो अनेक नए भी हैं, जैन दर्शन के पास अनेक से नए होने के कारण वो जिस समय जिस दृष्टि से बनता है उस समय बैठा दिया। अब आप पहले ये देख लो दोनों के बीच में, तो ये देखने से आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि दोनों के अंदर क्या भेद आ रहा है। पर्याय भेद से भेद होते हुए भी द्रव्य भेद से अभेद है। तो जब जिसकी पर्याय दिखे, तो जैन के पास क्या है, 5 अस्थि कायात्मक द्रव्य। अब अस्थि कायात्मक 5 द्रव्य स्पष्ट है और द्रव्यों की पर्याय। अब आकाश धर्मास्थि का पर्याय में तो आपको क्या दिखाई देगा, क्षेत्र आदि के आधार पर ये आकाश कौन सा है, मनुष्य क्षेत्रगत आकाश। ये आकाश कौन सा है, तिर्यक क्षेत्र लोकाकाश है। ये आकाश कौन सा है, अधोलोकगत आकाश है। ये तो आपने उस क्षेत्र के हिसाब से आकाश में भेद दिखाया, बन गया, बराबर है। अब उससे आगे बढ़ो, तो मूल द्रव्य के रूप में जब जा रहा है तो एक ही है, अखंडता आकाश की बनी हुई है। एक द्रव्य की अखंडता बनी हुई होने के कारण उसका भेद नहीं हो रहा है। वैसे ही सब में लो, अब सब में बरोबर बैठा देंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। आकाश के अंदर भी वही बात आ गई, धर्मास्तिकाय भी अखंड द्रव्य आ गया, अधर्मास्तिकाय भी अखंड द्रव्य आ गया। अब ये क्या है कि उनके भी धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के प्रदेश तो असंख्य ही है, विस्तृत है, ख्याल है, उनका विस्तार फैला हुआ ज्यादा है। क्यों विस्तार ज्यादा है, आप कैसे सिद्ध करेंगे। और वही असंख्य प्रदेश, ये आत्मा भी है, क्या फर्क हुआ। इधर देखिए, अब ये मान लो कि आपने धर्मास्तिकाय ला, तो इसके प्रदेशों की संख्या तो वही है, असंख्य ही है, लेकिन एक दूसरे से प्रदेशांतर में क्षेत्र ज्यादा है। अब ये लिया और इसके सामने आपने, अब ये धर्मास्तिकाय इसी प्रकार का बना हुआ है, अब इसी स्वरूप में है, तो इसके भी प्रदेशों की रचना तो वैसी है। अब ये क्या हुआ है, इसके प्रदेशों की रचना आप देखो, तो जो प्रदेशांतर्गत रचना इसमें, और ये आकाश की रचना का क्षेत्र है, तो आकाश के अंदर जो है प्रदेश कितना फैला हुआ है।
अब ये हमने एक आत्मा के प्रदेश कर दिए। अब एक आत्मा के प्रदेश जो है ये इसमें असंख्य है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? तो इसमें आत्मा के प्रदेश और ये आकाश के प्रदेश और ये धर्मास्तिका के प्रदेश। अब दोनों में आप करो हिसाब। तो प्रदेश की रचना इसकी भी असंख्य है, प्रदेश की रचना धर्मास्तिका भी असंख्य संख्या ही है। तो इसमें थोड़ा गैप देखिए, दो में कितना ज्यादा है विस्तार। अभी ये कपड़ा है, इस कपड़े के अंदर इसको बोलते हैं उनके 120 की स्क्रीन बोलते हैं। तो 120 की स्क्रीन के अंदर ये जो है एक एक बना, तो एक के 4 प्रदेश आए। अब 4 प्रदेशों के बीच में डिस्टेंस कितना रखना है, कितने में मतलब दोनों में और ये दिशा में। तो एक धागा जो है, अब दोनों के बीच में इन्होंने अंतर कम कर दिया। 120 की है तो 160 वाली कितनी होगी और अंतर कम हो जाएगा। 180 वाली और कितनी होगी, उसमें कम आ जाएगा। फिर इसका धागा पतला है कि जाड़ा है, मोटा है। फिर इसके बजाय मादर पाट का कपड़ा पतला जाड़ा है, उससे ज्यादा हाथ से बना हुआ जो है वो और ज्यादा है। खादी में और मोटा धागा है, इसमें धागा ही पतला कर दिया, ये मशीन मेड हो गया। तो स्क्रीन अलग अलग हो गई। तो अलग अलग होने से प्रदेशांतर उसमें बढ़ गया, आत्मा में प्रदेशांतर घट गया और धर्मास्तिका में प्रदेशांतर जो है वो मोटा है, उससे बड़ा आकाश प्रदेश में है। अंतर इसमें और भी ज्यादा है। ऐसा असंख्य असंख्य में बहुत भेद है। आत्मा के जो आत्मा प्रदेश असंख्य है, उससे धर्मास्तिका के जो प्रदेश है असंख्य है। संख्या दोनों की समान है, आप क्यों समझ नहीं रहे हो? असंख्य की संख्या में दोनों में समानता है, बस कोई फर्क नहीं है। अब इसमें क्या हुआ कि इतने में असंख्य प्रदेश आ गए तो घनता कितनी आई? अभी आपने 1 लीटर दूध लिया, ये देखो आपने 1 लीटर दूध के अंदर आपने जो है कितनी शक्कर डाली, बोलो। अब किसी ने 1 चम्मच शक्कर डाली, किसी ने 2 चम्मच डाली, किसी ने 10 चम्मच डाली, किसी ने 20 चम्मच डाली, किसी ने 50 चम्मच डाली, किसी ने 100 चम्मच डाली। शक्कर तो शक्कर है और दूध तो उतना ही है, दूध तो 1 ही लीटर है। तो 1 चम्मच वाली शक्कर भी पूरे दूध में घुली थी, 10 चम्मच वाली शक्कर भी पूरे दूध में घुल करके पूरा दूध मीठा बनाया, 100 चम्मच की शक्कर भी पूरे दूध को। तो दूध के अंदर मीठेपन की घनता कितनी बढ़ी? 100 गुनी बढ़ गई कि नहीं? 1 चम्मच वाली से 100 चम्मच जिसके हुए तो उसकी मिठास कितनी गुनी बढ़ गई? 100 गुनी बढ़ गई। अब 100 गुनी मिठास के अंदर रहा तो उतने प्रदेश किसके? शक्कर के जो परमाणु आए वो फैल करके 1 लीटर में फैल कर रहे। और जब 1 चम्मच थी तो उसके शक्कर के परमाणु भी जो है 1 लीटर में फैल करके रहे थे, क्षेत्र तो उतना ही था। तो उसने 1 चम्मच वाले ने कितना हल्का मीठा किया था। अब 100 चम्मच शक्कर में कितनी शक्कर आई वो सब तो बड़ा होगा ना? क्या बड़ा? क्या बड़ा? क्यों बड़ा? दूध के अंदर इतनी शक्कर जाएगी तो दूध थोड़ा ऊपर आ गया होगा। क्यों, कैसे आएगा? भूल गए ना अब शक्कर रहा ही कहाँ पर है? अरे भाई पहले वो क्यों विचार कर रहे हो आप? शक्कर तो घुल करके उसके परमाणु फैल गए ना दूध में। अरे भाई साहब आप दूध में वो घुलेगी कि नहीं घुलेगी? घुल करके परमाणु फैल गए कि नहीं फैल गए? एक परमाणु इधर देखो, एक परमाणु जो है दूध का, एक परमाणु पानी का, उसी के बीच में आया एक परमाणु शक्कर का। अब वो घुल गई तो उसका कण रहा कहाँ है? घुल गई तो उसका कण रहा नहीं, उसके परमाणु दूध पानी में मिल गए। ये घुलना होता है, ये घुलने का निमित्त है। आप जो उदाहरण ले रहे हो रेती का लो, आपके हिसाब से बुद्धि वहां बैठेगी, रेती का परमाणु लिया तो ऊंचा, ये सब होगा, उसमें कोई ना नहीं कह सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है? शक्कर डाली, घुलती गई, घुलती गई मतलब क्या? ठोस परमाणु जो शक्कर के थे द्रव परमाणु के अंदर वो घुल करके एक रस होते गए। हाँ, तो ये जो है मीठापन फैलता गया।
अब इधर आपको समझना क्या है, आकाश के प्रदेश, धर्मास्तिकाय के प्रदेश और जीव के आत्मा के प्रदेश। अब प्रदेशों में क्या, प्रदेश रचना की समानता है, प्रदेश संख्या की भिन्नता है। बोलो। प्रदेश रचना की समानता है, प्रदेश संख्या की भिन्नता है। हाँ, रचना की समानता मतलब क्या, हिंदी भाव। रचना की समानता मतलब एक खड़ा एक आड़ा, दो इस तरह से ऐसे, ये प्रदेश रचना। इसको किससे लिया है, अभिप्रेत किया है काय अस्ति। काय शब्द में, काय शब्द इति किम, प्रदेश समूहात्मक पिंड। तो प्रदेश समूहात्मक पिंड से क्या सिद्ध हुआ है, सत्पना सिद्ध हुआ है। सत से विद्यमानता सिद्ध हुई, तब अस्तित्व जोड़ा है, तब अस्थि काय शब्द बना है, नहीं तो अस्थि काय शब्द ही नहीं बनता था। अब ये जब हमने यहाँ पर बनाया तो आकाश कितने हैं, अनंत प्रदेश, तो प्रदेश अनंत है तो विस्तार भी अनंत गुना बड़ा है, क्षेत्र भी तो अनंत गुना बड़ा बन गया, तो क्षेत्र आकाश के कारण हो गया जी। अब उसके अनंतवें भाग का ही धर्मास्तिका है, किसका है, हाँ बोलो बोलो आप, वाक्य रचना करो। आकाशास्तिकाय के अनंत भाग जितना ही धर्मास्तिकाय है। बस, अब धर्मास्तिकाय के भी असंख्यात्वे भाग जितना ही अगर आत्मा अपना क्षेत्रावगाह बनाता है, धर्मास्तिकाय के अनंत भाग, असंख्यात भाग जितना ही जो है आत्मा जो अपने अवगाह को, अपने क्षेत्र को क्षेत्रावगाह करता है, तो उसने क्षेत्र अब चीटी मकोड़े का कर दिया, तो क्या प्रदेश घटेगी बढ़े, प्रदेश नहीं, प्रदेश उतना ही रहे। हाँ, क्यों रहे, क्यों रहे उतने, अखंड। ये जो इसके अंदर यहाँ पर दो प्रदेशों के बीच का अंतर धर्मास्तिकाय में स्थिर है, आकाश में स्थिर है, जीव के अंदर संकोच विकासशील होने के कारण अस्थिर है। स्पष्ट। पहले धर्मास्तिकाय के स्थिर स्थायी, आकाश के स्थिर स्थायी, तो उनके पर्याय नहीं बदलेगी। अनंत 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 काल तक, वो जो हमने भेद देखे पहले 12 भेद, आपने होमवर्क किया कि नहीं मालूम किया ना? अब उस हिसाब से आपको पहले देखना, अनुत्पन्न अविनाशी क्या है, अब अनुत्पन्न अविनाशी के रूप में ही वो ऐसा है, तो उसके प्रदेश स्थिर स्थायी हो गए। अब क्यों हुए, क्या कारण है, फिर आप ये प्रश्न उठाओ, तो भाई स्थिर स्थायी स्वरूप में ही उसका अस्तित्व बना, बस। अब उसमें वहां पर कोई भेद कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो जो कक्षा उसकी बनी हुई है, वैसी कक्षा जो उसकी बन कर रही है, वो विशेष रूप में है। अब आ गया ख्याल में आपको स्थिर स्थायित्व। अब स्थिर स्थायित्व आकाश में धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय 3 में ही है, तो ये अलग धर्म हो गया। संख्या अलग वस्तु है और स्थिर स्थायित्व अलग धर्म है। आत्मा में संख्या है, स्थिर स्थायित्व नहीं है, और जब स्थिर स्थायित्व आ जाएगी तब आत्मा की द्रव्य पर्याय मोक्ष पर्याय। आ रहा है ख्याल में आपको, जब आत्मा की जो है स्थिर स्थायी पर्याय आ जाएगी तब आत्मा की द्रव्य से पर्याय परिवर्तन नहीं होगा, उत्पाद वे ही नहीं होगा। अब उस समय कार्य कारण भाव घटाना, स्थिर स्थायी पर्यायत्वात् पर्याय भाव या पर्याय भावत्वात् स्थिर स्थायित्व। आत्मा जब मोक्ष में जाकर स्थिर हो गई, अब क्या हुआ, द्रव्य पर्याय का भाव। ये खास स्पष्ट करना है, गुण पर्याय तो परिवर्तन होता रहेगा, द्रव्य पर्याय का भाव। द्रव्य पर्याय का भाव होने से अब उसको दूसरी कोई पर्याय बनानी नहीं है, तो वो आकार प्रकार दूसरा कुछ भी नहीं बनेगा। अब यही बात धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय में कैसी है, बदलती ही नहीं है। क्यों नहीं बदलती है, स्थिरत्व स्थायित्व, स्थिर स्थायी स्वरूप ही उसका वैसा है। क्या लगा, अब ये बात आत्मा में क्यों बदलती है, कर्म के कारण बदलती है। अब आत्मा में इतना संकोचन पदार्थ, इधर देखो, अब ये तो प्रदेश समूह है, कितने प्रदेश है, कोई बदघट तो होने वाली नहीं है। संख्या में कभी भी संख्यात से असंख्यात से संख्यात नहीं बनेगा, असंख्यात से अनंत नहीं बनेगा। द वॉल्यूम विल नॉट चेंज। क्या है,
असंख्य की संख्या कभी अनंत काल में अनंत संख्या नहीं बनेगी। आकाश की अनंत प्रदेशों की संख्या घट करके असंख्य नहीं बनेगी। आत्मा के प्रदेशों की असंख्य की संख्या बढ़ करके अनंत कभी नहीं होगी, अनंत नहीं था। ये है उस प्रदेश आत्मा की द्रव्य स्वरूप में स्थिर स्थायित्व। किसमें आया? क्षेत्र स्वरूप में नहीं, द्रव्य स्वरूप में त्रैकालिक स्थिरता आ गई। तो पिंडी भाव होने से एक भी प्रदेश आत्मा घटेगा नहीं, कम तो होगा नहीं। अगर एक एक करते थोड़े थोड़े खंडित हो जाए और असंख्य में से संख्यात हो, तो फिर संख्यात में से भी वापिस एक पर आ जाए या अस्तित्व ही लुप्त हो जाए। तो अस्तित्व लुप्त तो होता नहीं है। ये बौद्धों ने क्यों माना अस्तित्व लोप माना? उन्होंने अस्तित्व का अभाव क्यों माना? ये उनका मत अलग है, वो उनकी अभिनिवेशिक बुद्धि के सिवाय नहीं बैठ सकता है। अब वो बात अलग आ गई। तो यहाँ प्रदेश रचना, प्रदेश का महत्व क्या है, प्रदेश का प्रयोजन क्या है? रचना में पदार्थ स्वरूप की रचना जो है वो प्रदेश समूहात्मक है, और प्रदेश समूहात्मक ऐसी रचना कोई ईश्वर द्वारा होनी संभव नहीं। कि कहां से लाएगा ईश्वर? प्रदेश कहां से, परमाणु कहां से लाएगा? आत्म द्रव्य को बनाने के लिए ईश्वर के पास ऐसे कोई प्रदेश परमाणु नहीं है। पहले समझो आप, आत्मा द्रव्य रूप में है, असंख्य प्रदेश ही है, और एक भी प्रदेश उसका खंडित तो होता नहीं है। तो बाहर से आपको एक भी प्रदेश परमाणु आपको आत्मा का मिलने वाला नहीं है। चलो भाई, अब मर गए तो प्रदेश बिखर गए, तो ईश्वर जो है वो सबको इकट्ठे करके उसमें से आत्मा बना दे, ये भी तो कभी बनता नहीं, होता नहीं है। फिर सवाल कहाँ पर है? हाँ तो बता ने, आत्मा में छे संकोच विकास होता है। अब उसको जाके कीड़ी के शरीर में रहना है तो वो संकुचित होकर रहेगी। उसको जाकर हाथी में रहना है, उसको जाकर व्हेल में रहना है। अब जिसमें रहना है उसमें रहना है, क्या लगेगा? अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? वैक्सीन बना रहे हैं कोरोना की। तो उनकी नजर एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट करते करते शार्क मछली के अंदर का ब्लड लेकर के वैक्सीन बनाने में सफलता मिली। शार्क मछली कितनी मोटी छे? कोई 10 फीट की भी है, कोई 20 फुट की है, कोई कितनी है। अब उसका वजन कितना है, उसके अंदर कितना है। अब वो 5 लाख शार्क मछली मारेंगे तब जाकर के इतनी वैक्सीन बनेगी कि पूरे दुनिया के करोड़ों लोगों को वैक्सीन देंगे। अब ये कितने खतरनाक खेल हो जाएगा, समझे? तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी, तो सब एक्सपेरिमेंट चल रहा है। 2021 के पहले भी कोई आने वाली नहीं है वैक्सीन। ये तो लोग उसके आधार पर राजी हो रहे, और वैक्सीन आएगी तब तो कितने मर जाएंगे? 5 लाख मछलियों को मारने जाएंगे और इधर 10 लाख के ऊपर 11 लाख तो मनुष्य मर गए। और क्या लाएगा नहीं? अब ये बहुत खतरनाक खेल है। फिर वो वैक्सीन आएगी तब वैक्सीन में और क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा? हाँ आई आप रही नहीं? हाँ मेरी भी आई कल, अभी खोलना है, खोल करके पढ़ना था। ये भी एक मतलब क्या समझा आपने? बुक पढ़ करके देखो। स्याद अस्ति आत्मा स्याद नास्ति आत्मा, स्याद अस्ति कोरोना स्याद नास्ति कोरोना। अब उसमें से एक मत निकाल कर उनका परस्पर विरोधी मत कौन सा है वो स्पष्ट कर लो। एक मैंने बताइए संजय गौरा जी। अच्छा, कोरोना एक कोरोना संहिता वो हमारे नहीं आया, आप लेके आना। हाँ, जबरदस्त लगी हुई है कोरोना हिस्ट जो सिद्धियों की थी, जो बहुत बढ़िया है। अब लोग ये देखो, ये चालू है क्या? इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैंडल है। आप एक पुस्तक लो ना हाँ, ये मत देखो, ये मत रहने वाले हैं, आप ये समझ लो। हाँ बरोबर है, सही बात है। आप प्रचार करो, और सबसे ज्यादा खतरनाक कोरोना से जितने नहीं मरेंगे उससे 1000 गुने तो वैक्सीन से मर जाएंगे। हाँ, वैक्सीन कोई इतनी आसमान सादी चीज थोड़ी है। अरे आपको पहले पुस्तक पढ़ना, फिर आपको ख्याल आएगा।
टेस्टिंग करा नहीं बीजा मनी बीजा बीजा के लिए अरे वो टेस्टिंग के नहीं, जो लोग वैक्सीन लेंगे उनकी हालत क्या होगी। टेस्टिंग की बात जाने दो, टेस्टिंग आपके ऊपर नहीं करेंगे मान लो, लेकिन लेंगे तो सही ना, फिर क्या हालत खराब होगी देख लें। करके देंगे ऐसा नहीं मारने के लिए देंगे। अरे भाई साहब टेस्टिंग करेंगे, अब सबकी प्रकृति एक प्रकार की है क्या। अमेरिका में मांसाहारी लोग हैं, उनके ऊपर टैक्सेस की, और आप लोग हिंदुस्तान के शुद्ध शाकाहारी हो, और वही आपकी प्रकृति के अनुकूल आएगी क्या। फिर मैंने देखा है मना भी करेंगे करने देगा मना देगा, तो एक मनुष्य के ऊपर लगी कि वो सबको एक तरीके सब जगह हो रही है पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान में भी 5 कंपनियां बना रही है, दुनिया भर में ये पैसे का खेल है। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जय